शाम में अवामी इत्तेहाद पार्टी यानी AIP ने एक बड़ी अवामी रैली की। इस रैली में पार्टी नेता अबरार रशीद, जो कि जेल में बंद सांसद इंजीनियर रशीद के बेटे हैं, उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस, PDP और BJP पर तीखा हमला बोला। अबरार रशीद ने कहा कि अगर 1987 के चुनावों में धांधली नहीं हुई होती तो आज सलाउद्दीन, जी हां, आज सैयद सलाउद्दीन जम्मू कश्मीर के वजीर आला होते। उन्होंने कहा कि उस चुनावी धांधली ने कश्मीर की सियासत की दिशा ही बदल दी और वादी को अशांति की ओर धकेल दिया। वहीं PDP पर निशाना साधते हुए अबरार रशीद ने कहा कि बीजेपी के साथ इत्तेहाद करके PDP ने सिर्फ सत्ता के लिए जम्मू कश्मीर को बर्बादी की ओर धकेल दिया। इस पर अबरार रशीद के बयान पर वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने पलटवार किया है और कहा कि अगर किसी को 200 यूनिट चाहिए तो मीटर लगवाना पड़ेगा, यानी 200 यूनिट बिजली अगर किसी को मुफ्त चाहिए तो मीटर लगवाना पड़ेगा। अगर फायदा नहीं चाहिए तो ना लगवाए, कल बिजली बढ़ेगी तो कोई छूट नहीं मिलने वाली है। 87 से कितने साल हो गए, तब तो जिस शख्स ने तकरीर की थी वो तो पैदा भी नहीं हुआ था। ये उमर अब्दुल्ला कहना है कि 87 यानी 1987 की बात हो रही है ना, तो उनका कहना था कि 87 से कितने साल हो गए, तब तो जिस शख्स ने तकरीर की थी वो तो पैदा भी नहीं हुए थे। उनके वालिद साहब शायद स्कूल में थे। उन्होंने कहा था कि बारामूला सीट जीतने के बाद उनके वालिद छूट जाएंगे, रिहा होंगे क्या? यह सवाल उमर अब्दुल्ला ने उठाया। 1987 की बात न करें, पिछले साल की बात करें। बारामूला की नुमाइंदगी के लिए तो हमने चौधरी रमजान साहब को राज्यसभा भेजा। हमने कुर्बानी दी है, हमने 1 लाख नौजवान दिए हैं और उसका अगर कोई जिम्मेदार है वो सिर्फ और सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP है। सही बात नहीं है। आशिक अहमद उमर साहब ने तो 2024 के इलेक्शन में 40 सीटें हमने दी, उनको दी कि नहीं दी? दी कि नहीं दी? जोर से बोलो, दी कि नहीं दी? लेकिन आज उमर साहब से पूछना चाहिए वो 370 कहाँ गया, वो 35 कहाँ गया, वो 68 कहाँ गया? आपने कहा था हम पॉलिटिकल प्रिजनर्स की बात करेंगे। मैं उमर साहब से पूछना चाहता हूँ, क्या आपने एक बार भी किसी पॉलिटिकल प्रिजनर की बात की या नहीं की? नहीं की। 200 यूनिट बिजली वो कहाँ गया? 1 लाख नौजवान का रोजगार वो कहाँ गया? हम उनसे पूछना चाहते हैं, आपको यहाँ लोगों से वोट लेने का कोई हक नहीं है। तब तो जिस शख्स ने ये तकरीर की थी वो पैदा भी नहीं हुए थे। शायद उस वक्त उनके वालिद साहब स्कूल में थे। अब इस पे ना बार बार कोई बात करने, अब कोई नई बात करे ना। वो उन्होंने तो कहा था कि बारामूला की सीट जीतने के बाद उनके वालिद साहब रिहा हो जाएंगे। उनके वालिद साहब की रिहाई के लिए उन्होंने वोट मांगे थे। फिर क्या हुआ? बारामूला को MP मिला ही नहीं। वो कमी दूर करने के लिए हमने चौधरी मोहम्मद रमजान साहब को राज्यसभा भेजा ताकि कम से कम शुमाली कश्मीर की वहां नुमाइंदगी हो, क्योंकि आज पार्लियामेंट में शुमाली कश्मीर की कहीं से नुमाइंदगी नहीं हो रही है। तो 87 की बात छोड़िए ना, अब वो पिछले साल की बात करें, जो वालिद साहब की रिहाई के लिए वोट मांगे गए और वो हुआ ही नहीं। वो उस चीज का जवाब दे। बाकी बडगाम बाईपोल्स के चलते सियासी जंग काफी तेज हो गई है और जहां मुख्तलिफ सियासी जमातें एक दूसरे पर वार करती नजर आ रही हैं, वही आज इंजीनियर रशीद के बेटे अबरार रशीद ने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर जोरदार हमला करते हुए फिर से 1987 के इलेक्शंस का जो है हवाला दिया। और इस सिलसिले में फिर से जो 1987 यानी कि 1987 के इलेक्शंस का जिन जो है वो फिर से बोतल से बाहर आ गया और मुबैना तौर पर जो इलेक्शन रिगिंग का मामला था तो वो फिर से जो है मंजर आम पर लाने की कोशिश की गई अबरार रशीद की जानिब से। और अबरार रशीद ने यह भी कहा कि जो मोहम्मद यूसुफ शाह है उसको सलाउद्दीन बनाने वाली जो जमात है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है और उसके लिए बराह रास्त तौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला है वो शामिल है। और ऐसे में जो अबरार रशीद के जो अल्फाज है तो कहीं ना कहीं काफ़ी जो है वज़न रखते हैं। इस दौरान जो उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस
ने हमेशा जो दान लिया है या अपना जो उनका एजेंडा था उससे आवाम को गुमराह किया और इनडायरेक्टली जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस पर काफ़ी ज़ोरदार हमला भी बोला। और उसी के चलते वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने वापस जो जवाब दिया है और उसमें ये कहा है कि अबरार रशीद जो है 1987 में जन्मे भी नहीं होंगे और वो उस वक्त की बात क्या करेंगे, वो इस साल की बात करें जब राज्यसभा के लिए जो है चौधरी मोहम्मद रमजान को चुना गया। और उन्होंने ये भी कहा कि इंजीनियर रशीद को उस वक्त जो है सिंपैथी वोट मिला था और ये कहकर वोट मांगे गए थे लोगों से कि इंजीनियर रशीद अगर मेंबर पार्लियामेंट बनते हैं तो उनको रिहा किया जाएगा। लेकिन उन्होंने अबरार रशीद से सवाल किया कि क्या इंजीनियर रशीद को रिहाई जो है वो हासिल हुई या नहीं हुई, हालांकि उसको सांसद के लिए भी चुना गया। तो इस सिलसिले में देखा जा रहा है कि जो एलिगेशंस या फिर काउंटर एलिगेशंस का दौर जो है वो जारी है और बड़गाम जो ज़िमनी इंतखाबात है वहाँ पर अक्सर और बेशतर जो ये सारी जमातें हैं तो एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी करते नज़र आ रहे हैं। और आज जिस तरह से अबरार रशीद ने फिर से 1987 की रिगिंग का जो है वो मामला दोहराया तो कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की गई। और जिस तरह से हमने कहा कि फिर से उस बात को दोहराया गया और ये कहा गया कि वादी में जो हालात पैदा हुए हैं और जम्मू कश्मीर जिस दौर से गुजरा है उसके लिए कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो जिम्मेदार है। और जिसके जवाब में उमर अब्दुल्ला ने जो है वापस हमला तो बोल दिया, लेकिन कहीं ना कहीं जो आज के सियासी हालात बड़गाम में हैं और जो ज़िमनी इंतखाबात वहाँ पर जो है होने वाले हैं और इस सिलसिले में जो चुनावी तशहीद चल रही है कहीं ना कहीं अबरार रशीद के ये ज़ोरदार अल्फाज जो है काफ़ी वजन भी रखते हैं। न्यूज़ 18 के लिए अयूब खान के साथ श्रीनगर से मुदस्सर कादरी।